जमात तशरीफ़ ले आए तो आप सफ़ों को चीरते हुए, जमात खड़ी है, साहबा नमाज पढ़ रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर जमात करा रहे हैं, आप सफ़ों को चीरते हुए पहली सफ़ में चले जाते हैं। तो जब साहबा ने देखा कि हुज़ूर आ गए, कौन आ गए? तो हुज़ूर आ गए, हुज़ूर आ गए तो फिर क्या किया? पढ़ अल्लाह की नमाज रहे थे। ला तुक़द्दिमू का माना याद रखना, ये साथ साथ चलेगा कि कौन आ गए? हुज़ूर आ गए। तो फिर क्या साहबा करते थे? तो हमें पढ़ फ़र्ज़ नमाज रहे हों, लेकिन तवज्जो सारी हुज़ूर की तरफ है। सफ़ों को चीर के रास्ता, मुख्तलिफ अल्फाज हैं, ये और रिवायत भी मिल जाएंगी। रास्ता चीरते हुए नहीं, बाज़ मुहद्दिसीन इस पर बहस फरमाते हैं, जैसे हुज़ूर को देखा तो ये और रिवायात में मौजूद है कि एक मौके पर सरकार जब आपके आखिरी अय्याम में ना उसकी बड़े खूबसूरत मंजर कशी करते हैं। बुखारी में रिवायत मौजूद है कि सरकार पर्दा मुबारक हटाते अपनी खिड़की का, साहबा नमाज पढ़ते पढ़ते रुख किबला से हटाकर हुज़ूर की तरफ कर लिया। तो बात ये पहली दफ़ा नहीं कर रहे, वो ये पहली दफ़ा नहीं कर रहे। और सिद्दीक़ जमात पढ़ा रहे हैं, जमात करा रहे हैं, हुज़ूर तशरीफ़ लाते हैं, पहली सफ़ में मौजूद होते हैं। तो जब साहबा देखते हैं ना कि सिद्दीक़ अकबर को ख़बर नहीं हुई, तो रिवायत में है कि हाथ पे हाथ, ये कैफियत कि इस तरह हाथ पर हाथ मार के साहबा ने ये ताली की कैफियत से हज़रत सिद्दीक़ अकबर को इत्तला फरमाई कि हुज़ूर तशरीफ़ ले आए हैं, हुज़ूर तशरीफ़ ले आए हैं। किस में? नमाज में इत्तला फरमा रहे हैं, नमाज में। इसी हदीस में अर्ज़ है कि जो साहबा ने अमल किया है ना, ये अमल हुज़ूर ने मना नहीं फरमाया। लफ्ज़ ये है कि साहबा ये औरतों का काम है, अगर किसी ने किसी को नमाज में इत्तला करनी हो तो क्या कहे? सुबहान अल्लाह। ठीक है ना? मना नहीं किया कि भाई साहबा मेरे लिए जो रास्ते छोड़े या मेरे लिए जो सिद्दीक़ को इत्तला दे रहे हो ना, गलत नहीं है, तुमने बिल्कुल ठीक किया है, बस ये जो तरीका है ना ये बदलो, इसकी जगह क्या कहो? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, ये रिवायत के लफ्ज़ मिलते हैं। तो सिद्दीक़ अकबर को इत्तला फरमाई गई हाथों पे हाथ मार के। जब हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर को पता चला कि हुज़ूर पीछे हैं, तो आप अपने मुसल्ला मुबारक से पीछे हैं। तो जनाब रिसालत मआब हुज़ूर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ अपनी जगह पर खड़े रहें, अपनी जगह पर खड़े रहें, जमात को जारी रखें। लेकिन एक रिवायत में ये भी लफ्ज़ मौजूद है कि सिद्दीक़ अकबर ने उधर ही हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सरकार ने मुझे इमामत का इरशाद फरमाया, अपनी मौजूदगी में मुझे इमामत का इरशाद फरमाया। और याद रखना, सिद्दीक़ अकबर पहली दफ़ा जमात नहीं करा रहे, हुज़ूर की ज़िंदगी में 17 मरतबा आपने मुसल्ला संभाला, 17 मरतबा। और बुखारी की एक रिवायत है कि हुज़ूर जब बीमारी के अय्याम थे, ज़ाहिरी बीमारी के अय्याम, हमारी तरबियत के लिए हुज़ूर उजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए, बुखारी की हदीस है, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर जमात करा रहे थे। तो आप मुसल्ला छोड़ने लगे, आपने उनको रोक लिया, आप उनके पहलू में बैठे। सिद्दीक़ अकबर इक़्तिदा हुज़ूर की फरमाई और सिद्दीक़ अकबर की इक़्तिदा साहबा ने फरमाई। ये भी एक मौका आया। तो जब सिद्दीक़ अकबर ने मुसल्ला छोड़ना चाहा, हुज़ूर ने कहा सिद्दीक़ अपनी जगह रुके रहो, अपनी जगह खड़े रहो। लेकिन सिद्दीक़ अकबर शुक्र अदा करके फिर पीछे हट गए और हज़रत पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुसल्ला पर खड़े हुए, जमात मुकम्मल हुई, सिद्दीक़ को बुला लिया। ऐ सिद्दीक़, मैंने तो आपको हुक्म दिया था, आपको फरमाया था अपनी जगह पर खड़े रहें, नमाज जारी रखें। सिद्दीक़, आपने ऐसा क्यों किया? या रसूलल्लाह, अबू कहाफ़ा के बेटे की क्या मजाल है कि नबी पीछे खड़ा हुआ और वो आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। हुज़ूर अबू कहाफ़ा का बेटा आगे खड़ा हो,